आज देखिए गुरु जी बोल पड़े, हे राम, हे राघव, हे रघुनंदन। चंद्रमा से इंद्र ने कहा कि चंदा, सबसे सुंदर नारी इस समय इस पृथ्वी लोक पर कौन है? बोले गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। कैसे? बोले गौतम ऋषि इतना प्रेम करते हैं, और पति प्रेम नारी से तभी करेगा जब नारी प्रेम करेगी, और आपस में प्रेम होना चाहिए। जो नारी अपने पति से प्रेम ही न करे, स्नेह न करे, वो कहे कि नारी। शरीर दो और बिटिया आत्मा एक होनी चाहिए, तब पति पत्नी का नाता है। और शरीर दो हैं और आत्माएं दो हैं, ये तो एक गाड़ी खींचने वाली बात हुई। जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं, वो आनंद जीवन में थोड़ी ना। आनंद जीवन में, अरे बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को शरीर दुर्लभ है जो हम आप लोग लिए बैठे हैं। अरे और हमको आपको शरीर मिला है, तो पति पत्नी का नाता शरीर दो आत्मा एक। ध्यान दें। आज देखिए इंद्र से चंद्रमा कहने लगा, जब से विवाह गौतम ऋषि का हुआ है, तब से गौतम ऋषि की पत्नी को हमने नहीं देखा। इतना वो प्रेम करते हैं गौतम ऋषि, निकलने नहीं देते। बोले गौतम कहीं जाता है? बोले हाँ। ब्रह्म मुहूर्ति में महाराज, देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र देवताओं के राजा हैं, स्वर्गपुरी के राजा। तो बोले जब ब्रह्म मुहूर्ति आती है, मुर्गा बोलता है, तो गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्ति में। बोले हाँ। बोले तो तुम एक काम करो हमारा, तुम मुर्गा बन जाओ। बोले हम मुर्गा? चंदा ने कहा नहीं नहीं, हम मुर्गा नहीं बनेंगे। और बोले गौतम ऋषि के दरवाजे पर रात्रि के 12 बजे बोल दो। जो मुर्गा 4 बजे बोलता है, 12 बजे बोलोगे, गौतम समझेगा कि सवेरा हुआ है। वो गंगा स्नान करने चला जाएगा, और मैं उसकी नारी अहिल्या के साथ में छल करूंगा, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करूंगा। चंदा ने कहा नहीं, हमारे बस की बात नहीं। अरे अगर हम मुर्गा बने तो गौतम ऋषि हमको जिंदा छोड़ेंगे? वो ऋषि है, जान जाएंगे। इंद्र ने कहा हाँ, यदि तुम मुर्गा बनोगे तो गौतम ऋषि तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। और यदि मुर्गा तुम नहीं बनोगे तो हम तुमको मार देंगे। अब चंद्रमा बेचारा दोनों तरफ से समस्या में पड़ गया कि अगर मुर्गा बनता हूं तो गौतम के हाथों से बच, नहीं बनता हूं ये तो सामने खड़े हैं, वही मार दे। हो सकता गौतम ऋषि न जान पाए। ठीक है महाराज, हम मुर्गा बनने के लिए तैयार हैं। आज देखिए बना क्या। देवराज और चंदा हो, देवराज और चंदा छल की ना बन के चोर चोर। देवराज और चंदा छल की ना बन के चोर। सुन के बोलिया मुर्गा की गौतम ने जाना भोर।
देवराज और चंदा। आप देखिए देवराज क्या करने जा रहे हैं। देवराज और चंदा छलकी ना बन के चोर। देवराज और चंदा छलकी ना बन के चोर। सुन के बोलिया मुर्गा की गौतम ने जाना भोर। को जगाया गंगा है बोली कौन पापी सताया। भगवान राम से गुरु जी बोल पड़े, राम अरे धनिशा में जाके जल को जगाया गंगा है बोली कौन पापी सताया। लेकिन जब गौतम को देखा बोले जा 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 घर तेरे, जा 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 घर तेरे छलकी ना कोई और। जा 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 घर तेरे छलकी ना कोई और। सुन के बोलिया मुर्गा की गौतम ने जाना भोर। सुन के बोलिया मुर्गा की गौतम ने जाना भोर। ये हमारे भैया गुड्डू जायसवाल जी के करकमलों द्वारा परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं समर्पित हैं। परमात्मा इनका जीवन सदा सुख और मंगल में रहे। हाँ ध्यान दें। तो विश्वामित्र मुनि जी महाराज कहने लगे, राम अर्ध निशा में जाकर के चंदा मुर्गा बन करके आवाज लगा देता है। गौतम ऋषि सो रहे थे, गौतम ऋषि सो रहे थे और अहिल्या की आंखें खुल गई। कुछ खुट बोलता घर में तो माता बहन पहले जाग जाती। बोले स्वामी मुर्गा बोल चुका है, ब्रह्म मुहूर्ति का समय हो गया, ये लीजिए कमंडल जल्दी से आइए गंगा स्नान। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले गए और इधर देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष बनाया, आकर के दरवाजे पर आवाज लगाई। अहिल्या ने किवाड़े खोले। अगर पहचानना चाहती तो पहचान जाती, पतिव्रता नारी, लेकिन पति के भेष में शंका नहीं किया। और जैसे ही गौतम को देखा, यानी गौतम के भेष में देवराज इंद्र को देखा, तो अहिल्या बोल पड़ी, स्वामी आप तो गंगा स्नान करने गए थे, वापस आ गए। बोले आज मेरे सर में भारी दर्द हो रहा है, आज प्रिय गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा, हमारे सर को दबा दी। यहाँ तलक गौतम का भेष धारण करके
देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। वहां जब रात्रि के 12 बजे जल सो रहा है, गंगा मैया सो रही थी। आज भी आप गंगा, गोमती, सरयू किसी नदी के किनारे पर चले जाइए, रात्रि का जब 12 बजेगा तो धारा धीमी गति से चलने लगती है। गंगा मैया सो रही थी, जल सो रहा था, और जैसे ही कमंडल डुबोया तो गंगा बोली, कौन है पापी, अर्ध निशा में जगा दिया। लेकिन जब गौतम को देखा, रे भक्तराज, रात्रि का 12 बजा है, यहाँ कैसे? गंगा ने ध्यान धर के देखा, वापस चले जाओ गौतम, तुम्हारे घर में तुम्हारी नारी के साथ छल हो रहा है। गौतम बाबा वहां से भाग पड़े, लेकिन रास्ते में गौतम ऋषि ने सोचा कि हम तो सो रहे थे, पता नहीं है मुर्गा बोला भी या नहीं बोला, इसी ने हमको जगा दिया और हमको भेज दिया गंगा स्नान, और इसने इंद्र को बुलाया। ये गौतम ऋषि के मन में शंका होगा, इतना हृदय इसका पत्थर का हो गया कि पति के होते हुए और पराई पति के साथ संभोग ये करना चाहती है। बस दरवाजे पर आए, आवाज लगाई तो अहिल्या देखती क्या है कि एक गौतम ऋषि बाहर, एक गौतम ऋषि अंदर। अब अहिल्या का पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है, पहचान नहीं सकती कि कौन हमारा पति असली। जो अंदर है उससे कहने लगे, बताओ तुम कौन हो, बताओ, नहीं तो अपने अस्तित्व के बल पर तुम्हें जला करके राख कर दूंगी। तब इंद्र अपने भेष में आ गया। इंद्र को देखा, लेकिन गौतम बाबा ने बस शंका में श्राप दे दिया, जा दुष्ट, तेरा इतना हृदय पत्थर का है कि पति के होते हुए तूने पराये पति को घर पर बुलाया, मैं श्राप देता हूं तो पत्थर की बन जा। तेरा हृदय पत्थर का हो गया तो तू पत्थर की बन जा। अहिल्या चरणों में लिपट गई, स्वामी गलती केवल मेरी एक है कि मैंने तुम्हारी सकल सूरत में शंका नहीं किया। अगर शंका कर लेती तो मुझे हमारी कोई गलती नहीं, हम पहचान जाते, हमें क्षमा करें। संत का हृदय बताया गया है, संत हृदय नवनीत समाना, मीनाक्षी बिटिया परमात्मा के चरणों में 21 मुद्राएं सभी करती, भगवान का कल्याण करें। संत हृदय नवनीत समाना, कहो कभी न पे कहीं न जाना। संत का हृदय मक्खन जैसे मुलायम होता है, क्षण भर में गरम, क्षण भर में नरम। संत की प्रथम पहचान, तुरंत नाराज, तुरंत प्रसन्न। नाराज थे, श्राप दे दिया, प्रसन्न हो गए तो उद्धार कल्याण का मार्ग बताते हैं कि आगे त्रेता में राम के पद चरणों की धूल से तुम्हारा उद्धार और कल्याण होगा। वही गौतम ऋषि की पत्नी है राम, गुरुजी बता रहे हैं, राम हे रघुनंदन, ये वही बेचारी पथरी बनी पड़ी। राम अपने पांव की धूल लगाओ, इसका उद्धार कल्याण हो जाए और इसकी गलती नहीं है। और इस पाप प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो।
प्रपीड़ित पथरी को, इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज काचे तन चूरन दो। यह पतिता है पावन पद दो। ये पति बनता है, इसकी गलती नहीं है। यह पतिता है पावन पद दो। जीवन मृत को संजीवन दो। ये पतिता है, पतिव्रता है, इसको अपने पांव से छुओ। राम गुरु जी की आज्ञा कब टा सकते हैं? छुआ चरण से शिला को, छुआ चरण से शिला को, राघव ने तत्काल पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का और इस प्रकार उद्धार। मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। ओ मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो शेषावतार लक्ष्मण की। इस प्रकार से अहिल्या नारी का उद्धार और कल्याण होता है। श्रोताओं को याद दिला दे। आइए 2 बार आप लोग संकीर्तन बोलें और 7 मिनट के इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। देखो भगवान राम जनकपुर कैसे पहुंचते हैं। संकीर्तन सभी को साथ में बोलना है। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो भाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो धनुहाधारी सीताराम। कलयुग केवल नाम आधारा। बोलो कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा।
सिया रामचंद्र भगवान की, शेषावतार लक्ष्मण की। पूनम बिटिया परमात्मा के चरणों में 51 मुद्राएं स्वयं करती हैं। भगवान इनके जीवन की हर एक मनोकामना पूर्ण करें। हाँ, 7 मिनट की इंटरवल फिर सुनेंगे आप लोग आगे का प्रसंग। तब तक माता बहने बेटियां बतला लें, 7 मिनट बतला लें।